तांत्रिक यानी कि जिनको गांव में लोग सोखा के नाम से जानते हैं, ये हमारे समाज में वो दीमक की तरह होते हैं जो मासूम भोली भाली और गरीब पब्लिक को लूटकर उन्हें बेवकूफ बना करके खोखला कर देते हैं। सर्वभूत मंडल, प्रेत मंडल, पिशाच मंडल। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? हरीश। हरीश। कैसे मर गए थे? आज भी इंडिया के हजारों गांवों और शहरों में एक अजीब चीज होती है जहां पर कि अगर किसी बच्चे को दौरे पड़ते हैं तो उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते, बल्कि वो तांत्रिक यानी सोखा के पास चले जाते हैं। किसी लड़की को डिप्रेशन होता है तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाया जाता, बल्कि बोला जाता है कि उसके ऊपर साया है या फिर किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। किसी आदमी का बिजनेस फेल हो जाता है, किसी की शादी टूट जाती है, किसी का प्यार चला जाता है और तब इंटर होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अंधविश्वास जो डर पर चलता है, यानी जिसमें फियर, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और कई बार फ्रॉड भी होता है। इंडिया में आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो भूत प्रेत देख सकते हैं, किसी के ऊपर से प्रेत को भगा सकते हैं, किसी के ऊपर किसी तरह का साया है, आत्मा है तो उसको भी निकाल सकते हैं, काला जादू तोड़ सकते हैं, प्यार वापस ला सकते हैं, नौकरी लगवा सकते हैं और कई बार ऐसे सुनने के लिए मिलता है कि क्लेम करते हैं कि कोर्ट केसेस भी वो जितवा सकते हैं। और इन सब के साथ साथ कुछ लोग तो मौत तक को रोक देने का दावा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये भी क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वो अपने तांत्रिक विद्या से और तांत्रिक क्रियाओं से किसी को भी नष्ट कर सकते हैं या किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। दोस्तों, सुनने में ये मूवी जैसा लगता है, लेकिन आज भी गांवों और शहरों तक करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर यकीन करते हैं और इसी यकीन का, इसी विश्वास का फायदा उठाकर ये जो तांत्रिक होते हैं, ये जो सोखा होते हैं, हर जगह गांव से लेकर के शहरों तक आम जनता को, जो मासूम जनता होती है, जो मासूम पब्लिक होती है, उनको एक बार में नहीं लूटते, बल्कि उनको डेट दे दे करके बार बार मोटे मोटे पैसे ऐंठते हैं। यानी एक ऐसा कमाई का जरिया, एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना रखा है इन पखंडियों ने, जहां पर ना तो कोई विश्वास होता है, ना ही कोई प्रूफ होता है, ना ही कोई गारंटी होती है, लेकिन बेवकूफ बना बना करके कई दफे में ये लोग आम जनता को लूटते रहते हैं। और आए दिन हमको ऐसी खबरें देखने और सुनने के लिए मिलती है जहां पर कि कुछ ऐसे घटिया बाबा होते हैं जहां पर कि वो महिलाओं का विश्वास जीतकर उनके साथ शोषण भी करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे ये पब्लिक को बेवकूफ बना करके उनकी बातों का, उनके विश्वास का फायदा उठा करके उनको लूटते रहते हैं लंबे समय तक। और साथ ही में इनकी झूठे और मक्कार बातों के पीछे साइकोलॉजी को भी समझेंगे डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में हर समय, हर दिन, हर साल हजारों लोग हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगाए रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन इसी इंडिया में लाखों लोग ऐसे भी हैं जो किसी प्रॉब्लम का सलूशन तंत्र मंत्र झाड़ फूक में ढूंढते हैं। किसी को लगता है कि घर में भूत है, किसी को लगता है कि किसी ने जादू किया है, तो किसी को लगता है कि बिजनेस में नजर लग गई है, तो किसी को लगता है कि शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पैरानॉर्मल ताकत रास्ता रोक रही है। और जब इंसान इसी सिचुएशन में पहुंचता है तो कई बार उसके सामने एक ही नाम आता है, सोखा, तांत्रिक और पुजारी और बाबा लोग। अब ये नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मॉडल सेम होता है, यानी कि डर को आइडेंटिफाई करो, उसको और बड़ा करो और उसको और बढ़ा चढ़ा के बताओ, फिर उस डर का सॉल्यूशन बेचो। यही मॉडल है और इसी मॉडल पर इनकी पूरी इंडस्ट्री चलती है। मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि यानी अगर किसी की बिजनेस को लॉस हुआ तो उससे कहा जाता है कि किसी ने बंदिश कर दी है, और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उससे कहा जाता है कि उस पर कोई दोष है, और अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसे कहा जाता है कि उस पर किसी का साया है या किसी आत्मा ने उसको घेर करके पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए कि हर प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन जो है वो सुपर नेचुरल है, और जब हर प्रॉब्लम का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सुपर नेचुरल होगा तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर सॉल्यूशन बेचा जाएगा वो भी सुपर नेचुरल से रिलेटेड होगा। और यही वजह है कि आज के समय पर ये बाबा और ये तांत्रिक और ये जो सोखा है, इनका सिस्टम सर्वाइव करता है। इसलिए एक सेकंड के लिए आप यहाँ पर सोच के देखिए कि जब कोई सोखा, जब कोई तांत्रिक या जब कोई बाबा ये बोलता है कि उसने आपके घर से बुरी शक्ति को हटा दी है और निकाल दी है और भूतों को भगा चुका है, तो आप ही सोच के देखिए कि उसका प्रूफ कैसे मिलेगा। और इसी खामी पर इन लोगों का पूरा मॉडल टिका हुआ है, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और इसी वजह से बहुत सारे फ्रॉड लोग सालों तक काम करते रहते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2026 में भी इन सब बातों पर लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं? सब कुछ जानते हुए भी लोग इसमें फंस कैसे जाते हैं?
और इसका जवाब साइंस और साइकोलॉजी दोनों देते हैं। यानी कि इंसान सर्टेनिटी चाहता है। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो इंसान एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जब डिफिकल्ट लगने लगती है तो वो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से अट्रैक्ट होने लगता है। मतलब आप सोच कर देखिए एक पल के लिए कि एक फैमिली है और उसका बच्चा बीमार है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, रिपोर्टिंग कंफ्यूजिंग है, रिकवरी स्लो है, तो फैमिली परेशान हो जाती है और स्ट्रेस में चली जाती है। तभी कोई आकर उससे अगर बोलता है कि हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, बस यहीं से काम शुरू हो जाता है, यहीं से एंट्री होने लगती है। और इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाया जाता है इन बाबाओं के द्वारा, इन सोखाओं के द्वारा और इन तांत्रिकों के द्वारा, जिसमें डर, अनसर्टेनिटी और हेल्पलेसनेस, ये 3 इमोशंस ऐसे इमोशंस होते हैं दोस्तों जो किसी भी फ्रॉड में एक पावरफुल टूल्स का काम करते हैं। और इसलिए जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो लगभग हर सोसाइटी में ऐसे लोग मिलते हैं जो इनविजिबल पावर का क्लेम करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे पास कुछ अलग की शक्तियां हैं। जैसे कि यूरोप में विचेज का कॉन्सेप्ट था, और अफ्रीका में स्पिरिट हीलर का कॉन्सेप्ट, और साउथ अमेरिका में शामन्स का कॉन्सेप्ट। यानी ये पैटर्न ग्लोबल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिलीव एक्सप्लॉइटेशन में बदल जाते हैं। यानी जब किसी मेंटल हेल्थ पेशेंट को उसको ट्रीटमेंट कराने के बजाय उसको बांध कर रखा जाए, जब किसी महिला को डायन बता करके उसको टॉर्चर किया जाए, जब किसी पर काला जादू का आरोप लगाकर पैसे निकलवाए जाए, तब सिर्फ ये बिलीफ का इशू नहीं रहता, ये पब्लिक हेल्थ इशू बन जाता है, क्राइम इशू बन जाता है। और दोस्तों इंडिया में ऐसे इंसिडेंट सिर्फ स्टोरीज नहीं है बल्कि रियलिटी भी सामने निकल कर आती है। पुलिस रिपोर्ट्स और कोर्ट केसेस में भी डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स मिलते हैं जहां लोगों को ब्लैक मैजिक के नाम पर ठगा गया, लूटा गया, महिलाओं का शोषण हुआ और कुछ केसेस में तो जान तक चली गई। लेकिन सबसे डेंजर चीज जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो है फियर मार्केट। यानी कि दोस्तों आपको बोला जाएगा कि आपके घर में कुछ गलत है, कोई साया है, फिर बोला जाएगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा, फिर बोला जाएगा कि सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं के पास है। यानी प्रॉब्लम भी वही बता रहे हैं और सॉल्यूशन भी वही बेच रहे हैं, और इसी बात में आकर व्यक्ति सोचता है कि शायद इस बार काम हो जाएगा, और इसी शायद पर हजारों लाखों रुपए डुबा देते हैं। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास का सबसे बड़ा नुकसान पैसों का होता है। कोई हजारों रुपए गवा देता है तो कोई इसमें फंस करके लाखों रुपए गवा देता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन रियलिटी कई बार इससे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि जब सुपरस्टिशन और फियर एक साथ मिलते हैं तो कभी कभी रिजल्ट सीधा वायलेंस हो जाता है, और इसी पॉइंट पर कहानी डार्क हो जाती है। और आज के समय पर ये झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और वशीकरण का जो मार्केट है ऑनलाइन रूप पकड़ चुका है दोस्तों, क्योंकि आप हर जगह देखते होंगे, इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब से लेकर के व्हाट्सएप पर लव बैक, वशीकरण, ब्लैक मैजिक रिमूवल और गारंटीड सॉल्यूशन का डिजिटल मार्केट खड़ा हो चुका है आज के समय पर। यानी दोस्तों एक पुराना अंधविश्वास आज के समय पर ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि अगर आपको लगता है कि तांत्रिक सोखा और ये तंत्र मंत्र वाले जो बाबा हैं सिर्फ गाँव की प्रॉब्लम है, तो शायद आप रियलिटी का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो है स्मार्टफोन के अंदर। यानी कि आज के समय पर जो तांत्रिक हैं, जो सोखा है, जो बाबा लोग हैं, ये आपके फोन पर बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपको देखने मिल जाएंगे जहां पर यह दावा किया जाता है कि 24 घंटे में प्यार वापस मिल जाएगा। गारंटीड वशीकरण का दावा किया जाता है, 100% ब्लैक मैजिक रिमूवल का दावा किया जाता है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का दावा किया जाता है, साथ ही कोर्ट केस जीत जाने तक का दावा किया जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट ले जाओ का दावा होता है, लॉटरी जीतने तक का दावा किया जाता है, दुश्मनों को कंट्रोल करने तक का दावा किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो ये सारे क्लेम्स एक ही चीज पर बेस्ड होते हैं, और वो है ह्यूमन डिस्परेशन। यानी कि जब इंसान डिस्परेट होता है तो वो लॉजिक से ज्यादा होप खरीदता है, और ऑनलाइन दुनिया में होप बेचना बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता जा रहा है आज के समय पर। यानी सबसे पहले आपको एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, फिर उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उसके बाद फ्री कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन के बाद हर कस्टमर को एक ही कंक्लूजन दिया जाता है कि आप पर कुछ निगेटिव एनर्जी है, आपके ऊपर किसी चीज का साया है, आपके ऊपर बाधा है, और आपके रिलेशनशिप पर किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर आपका लक बंद है, या फिर आपका भाग्य खुला नहीं, आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है। और फिर शुरू होता है पेड सॉल्यूशन, कभी 5,000, कभी 20,000, कभी 50,000 और कई बार लाखों रुपए तक का सफर। अब समझते हैं दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो बाबा, जो तांत्रिक होते हैं, जिसके यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब लोग जाते हैं, जिनके पास शंका होता है कि उनके बॉडी पर किसी प्रेत का साया है, किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है, या फिर उनके ऊपर किसी दोस्त ने या फिर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो वहाँ पर बाबाओं के पास जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अपने आप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से यहाँ पर मतलब ये समझो दोस्तों कि वहाँ पर जाने के बाद वो अपने सर को, अपने बॉडी को बहुत तोड़ तोड़ करके चिल्लाने लगते हैं, और वहाँ पर अपने सर को पटकने लगते हैं, अपने बॉडी को मूव करने लगते हैं जोर जोर से, और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे समझना ये जरूरी है कि क्या ये सच में वहाँ पर जाने के बाद बाबा जो होते हैं अपनी कृपा से या फिर अपने आशीर्वाद से सच में इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन है।
दोस्तों इसको समझने के लिए हमको समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जब हमारा साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था और हमारा मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कि हर चीज़ों का ट्रीटमेंट कर सके, उस समय पर जो तांत्रिक होते थे और जो बाबा होते थे वो हर समाज में कहीं न कहीं एक दो एग्जिस्ट करते थे और उनके पास लोग अपनी समस्या लेकर जाते थे और वहाँ पर वो ठीक भी हो जाते थे। इस यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाबाओं के पास जाने के बाद वो लोग ठीक नहीं होते थे। अगर वो दिमागी रूप से परेशान होते थे, मेंटली डिस्टर्ब होते थे, तो ऑब्वियसली उनको वहाँ पर जाने के बाद फ़ायदा मिलता था और इसके पीछे उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं थी जिससे वो ठीक कर दें, बल्कि इसके पीछे काम करती थी साइकोलॉजी। यानी कि दोस्तों उस समय पर अगर किसी पुरुष को या किसी महिला को दिमागी तौर पे कोई परेशानी होती थी या फिर डिप्रेशन होता था, जो बाबाओं के पास जाते थे तो वहाँ पर एक विश्वास होता था बाबाओं के प्रति कि वहाँ पर जाने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। और यही विश्वास एक साइकोलॉजी के तौर पर बहुत ज़्यादा पूरी तरह से काम करता था और इसी विश्वास की वजह से उनका जो बॉडी होता था और उनका जो मेंटल स्थिति होता था उसमें सुधार देखने के लिए मिलता था। और वो सुधार इसलिए नहीं होता था कि बाबाओं के पास कोई सुपर नेचुरल पावर थी जिसकी वजह से वो इन सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर दुविधा ये भी निकल कर आती है कि जो सॉल्यूशन मिलता था वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता था। हाँ, अगर कोई बंदा उस समय डिप्रेशन में था, अगर जाने के बाद ठीक होता था तो टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए ठीक हो जाता था, लेकिन फिर से दोबारा उसको वहीं पर जाना पड़ता था। तो कुछ इस तरह से चीज़ें काम करती थी, ना कि किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से और ना ही किसी तंत्र मंत्र या किसी विद्या की वजह से। हालांकि इन सारी चीजों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि ये पूरी तरह से बिल्कुल फेक होता था या फिर झूठ होता था, क्योंकि उस समय कुछ बाबा और कुछ तांत्रिक ऐसे होते थे जिनके पास रियल में कुछ सिद्धियां होती थी, जिनके पास ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स माने जाते हैं कि होता था, जिससे वो अपनी पावर का यूज करके, अपने सुपर नेचुरल पावर का यूज करके किसी को भी ठीक करने का दावा कर सकते थे। लेकिन आज के समय पर दोस्तों किसी के पास इतनी एबिलिटी नहीं है, किसी साधु संत के पास एबिलिटी नहीं है कि वो उस लेवल की तपस्या, घनिष्ठ तपस्या करके क्लेम कर सके कि हम अपने सुपर नेचुरल पावर के समय पर आज 2026 में किसी को पूरी तरह से ठीक कर सके। और यही वजह है कि आज के समय पर ये तांत्रिक के बाबा हर जगह आपको घेरे हुए हैं। गांव समाज से लेकर के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक इन लोग का कब्जा हो चुका है, जहां पर कि ये क्लेम करते हैं और गारंटी देते हैं कि हम आपके प्यार को वापस ला देंगे, आप इतने पैसे दे दो, हम आपको वशीकरण करके दिखाएंगे, या फिर हम आपके दुश्मनों को आपके कंट्रोल में कर देंगे, या फिर तमाम तरह की जो बातें वो कहते हैं और क्लेम करते हैं कि आप पैसे बस दीजिए और हम सारा सॉल्यूशन आपका कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है दोस्तों, इसके पीछे रियलिटी बिल्कुल जीरो होती है। ऐसा बिल्कुल भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि आज के समय पर कोई भी तांत्रिक या बाबा जो ऑनलाइन पे बैठा है वो कभी ऐसे क्लेम कर ही नहीं सकता अगर वो रियल में उसके पास कोई सिद्धि हो तो। इसलिए दोस्तों हमारे गाँव में, समाज में और ऑनलाइन दुनिया में और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जितने सारे एडवर्टाइजमेंट हमको देखने के लिए मिलते हैं और सड़कों रोडों पर देखने के लिए मिलता है और नंबर वहाँ पर दे के रखा होता है कि इस पर कॉल करें, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्यार वापस मिल जाएगा, और काफ़ी लोग इससे फंस जाते हैं और पैसे भी गवा देते हैं और सॉल्यूशन के नाम पर उनको कुछ नहीं मिलता। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई क्लेम करता है कि हमने इस तांत्रिक को, इस सोखा को और इस बाबा को पैसे दिए और इसके पास गए तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, हमारा ये काम बन गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम चीज़ें होती है, ना कि उस बाबा के प्रभाव से या फिर बाबा के किसी सिद्धि से साबित हो। और इसलिए हमारे समाज में गांव से लेकर शहरों तक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब है, कोई भी क्लेम करता है कि आप हमको पैसे दीजिए, हम आपका ये सॉल्यूशन कर देंगे, या फिर आपका प्यार वापस ला देंगे, या फिर किसी को वशीकरण कर देंगे, या ये कर देंगे, ये तंत्र मंत्र कर देंगे, तो बिल्कुल इस पे आप यकीन ना करें। इसलिए दोस्तों आपको और हमको हर जगह, गाँव से लेकर शहरों तक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक, हर जगह सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को अवेयर करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके और इस तरह के चंगुल में कभी आने वाले समय में फंस ना सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।